बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। 8 फरवरी वतन अजीज़ में जनरल इलेक्शन का दिन, बहुत ही शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखवा दिया है। जनाबे काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीन साहब और जनाबे जस्टिस अतर मनिल्ला साहब, ये इन पे मुश्तमिल था। और इन्होंने ये फ़ैसला लिखवाया और उसमें बार बार तंबीह की कि हमने आपको फैसिलिटेट कर दिया है। और दोनों ही अदारों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर ममलकत ऑफ पाकिस्तान को भी इकट्ठे बिठाकर ये डेट दे दी गई है। पीपल्स पार्टी भी इसमें ऑन बोर्ड है और इसी तरह अटॉर्नी जनरल और दीगर सियासी जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। एक बात जो सबसे बेहतरीन इस फैसले की मुझे लगी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है क्या? वो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ये करार दिया है कि मीडिया पर कोई भी शख्स ये स्पेकुलेशन पैदा नहीं करेगा या कोशिश नहीं की जाएगी कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे। माफ़ कीजिएगा, ये एक बहुत ही शानदार बात है। ये बात शानदार इस तरह है कि हमारे यहाँ, बल्कि पूरी दुनिया में ही, एक मीडिया ने एक अजीबो गरीब किस्म की टेक्नोलॉजी को अपना लिया है कि कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी अफराद के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर या किसी भी एक ख़ास मिल्लत के अंदर कोई चीज़ जो है, वो अगर लोगों के ज़हनों को तैयार करना हो, भले उसका हकीकत से दूर दूर का भी रिश्ता ना हो, तो यकलख्त एक ख़ास किस्म की हाइप क्रिएट की जाती है और राय आमा को इस तरह तैयार कर लिया जाता है कि जैसे अभी सुबह कोई आसमान से बला गिरेगी और तमाम इंसानियत को और इंसानों को और उनके जानो माल को तहो बाला कर देगी। इस टेक्नोलॉजी का रास्ता, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस एक ऑर्डर में एक जो है इलेक्शन के बारे में, वो यानी एक सतह तक तो रोक दिया गया है। अब अगर इसी तरह दीगर मामलात में भी कभी अदालत के पास कोई जाए और फिर उसको रुकवाए तो ये बड़ी बात हो। भाई, कभी तो वाक़यातन ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीज़ों को किसी और तरह से देखना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों को मसनूई तौर पर तैयार करके अवाम के सामने हकीकत के तौर पर पेश किया जाता है और फिर एक भेड़ चाल जो है वो लग जाती है और फिर हर तरफ मारे गए, लुटे गए, ये हो गया, वो हो गया, और उससे माशरों के अंदर अफराद की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। ये ऐसा पॉजिटिव एक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें उसकी जितनी भी तहसीन की जाए कम है। अगर कोई शख्स इसकी कोई और तरह तौजीह करता है या ताबीर करता है या उसकी कोई ना कोई तफसीर करता है या अपने तौर पे कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन में दाखिल होता है कि देखिए जी, मीडिया पे पाबंदी है, हज़ारे राय पे, कतई ये हज़ारे राय पे पाबंदी नहीं है। एक ऑर्डर है, हो चुका है, तमाम अदारे इसकी तैयारी करेंगे और कोई जाली परसेप्शन फैलाने की कोशिश नहीं करेगा कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन नहीं होंगे। कैसे भी हालात हो, अल्लाह के फजल व करम से अवाम पाकिस्तान अपने बैलेट पेपर का इस्तेमाल जो है वो करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, और उसके अच्छे नताइज पाकिस्तान के अंदर निकलेंगे और इन नताइज के नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा।
और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी में आसानी आएगी और अल्लाह के फजलो करम से कौम तरक्की करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो मज़ीद मजबूत होगा और एक ख़ास सिमत में हम चल निकले हैं और अल्लाह के फजल से उस सिमत में जो है वो सफ़र का आगाज़ हो गया है और इस सफ़र के इस आगाज़ को किसी को इसमें रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ़लाँ को ले आए हैं, फ़लाँ को ले जाना है और फ़लाँ ये होगा, फ़लाँ होगा। अब जो भी करना है वो अवामे पाकिस्तान ने करना है इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम। इसमें जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए सुप्रीम कोर्ट का वो कम है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़े ही गहरे अंदाज में चीज़ों को देखा गया। गौर फरमाइए।